राम भरत की तरह भाई की जिम्मेदारी राजा भैया ने निभाई सारी। राजा भैया के परिवार में टूट, राजा भैया ने कहा रिश्ता अटूट। राजा के दरबार में होगा समाधान, राजा भैया ने संभाली कमान। भाई का समर्थन, पत्नी का भी सम्मान, राजा भैया ने बढ़ाया मान। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। 1981 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी यारा नाम। आज यूपी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रतापगढ़ के बाहुबली नेता और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की कहानी कुछ इसी मोड़ पर आ चुकी है। जो नेता कुंडा की जनता के दुखों का समाधान करता था, आज खुद मुसीबत में फंस गया है। जो नेता पारिवारिक समझौते कराकर थाने से पहले मामला सुलझाने की कला जानता था, आज उसके परिवार में ही दरार आने लगी है। लेकिन जैसे ही जानकारी राजा भैया को लगी तो भाई का हाथ पकड़ने में देर नहीं की। आज राजा भैया ने वो किया जो हर एक भाई को करना चाहिए, जो भरत ने राम के लिए किया था। आज वही राजा भैया अपने राज में कुछ ऐसा ही करने लगे हैं। राजनीति में धाकड़ धमक रखने वाले राजा भैया ने पारिवारिक विवाद में अपनी छाप छोड़ दी है, जिसकी चारों तरफ तारीफ होने लगी है। वैसे तो पारिवारिक विवाद तो अक्सर होता ही रहता है, लेकिन समझदारी और सूझबूझ की भावना अगर किसी में जगी हो तो वो नाम है राजा भैया। परिवार को संभालना बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, खासतौर पर अगर आप राजनेता हो तो फिर दोगुनी। लेकिन ऐसे समय में परिवार में मतभेद की बात आए तो भेद की काट निकालना जरूरी हो जाता है। राजा भैया भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। राजा भैया के विरोधियों को जब तक मौका मिलता तब तक राजा भैया ने मामले को कंट्रोल कर लिया। इससे पहले कि यूपी की सियासत में भूचाल आए, राजा भैया ने एक राजा की तरह ही अपनी धाक बना दी। कुंडा की जनता के भैया ने अपने भाई का फर्ज भी निभाया और कहा कि ये तो हर घर में होता रहता है, और संकेत भी दिए कि इस माजरे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। भाई पर मुकदमा और पूरे मामले में सवालों से घिरे राजा भैया ने अक्षय प्रताप सिंह का समर्थन किया और कहा कि हम अपने छोटे भाई के साथ हैं। अब FIR हुई है तो जो उसकी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। बाकी ये पूरा मामला विवेचना का विषय है। ये सब घर घर की कहानी है। स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ है। नहीं, लेकिन आपकी पत्नी ने FIR दर्ज कराई तो क्या हुआ है? अब FIR हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी। कोई चिंता की बात नहीं। हुई है किसी कंपनी से कुछ जाली दस्तावेज? जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं है। बाकी विवेचना का विषय है, अभी प्रतीक्षा करिए, जल्दबाजी नहीं। के बीच में मध्यस्थता कराएंगे वो घर घर की कहानी है, छोड़िए। और जहां तक की मुकदमे की बात है तो, और दूसरा आज जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, वो भैया की वजह से है। और उनके जिन्होंने आरोप लगाए उनके पास भी कुछ जो कुछ है राजा भैया का है। तो सबका मालिक गोपाल ना, तो सबके मालिक तो वो है। अगर वो एक इशारा भी कर देंगे, बात करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों में। इतने दिन के संबंधों में इशारे सी बात होती है। ऐसी चीजें अगर इशारा कर दी गोपाल जी, तो गोपाल जी समझ जाते हैं गोपाल जी को क्या करना है। प्रॉपर्टी का ही विवाद अगर हम मान के चले तो ये एलिगेशन है। देखिए, वो प्रॉपर्टी माने कुछ है ही नहीं, जीरो। अब क्योंकि अब हमारे संस्कार में नहीं उनके बारे में कुछ बोलना, जितने हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाकी तो इसको क्या कहेंगे, अजीब शब्द आता है। मतलब आप ये मानते हैं कि इस तरीके का कोई विवाद नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है? शब्द नहीं है। आप कोई कुछ है ही नहीं। प्रॉपर्टी क्या चीज है? मतलब अगर भैया इशारा करते तो जो उनका तो अलग बात है, जो हमारा है सब उनका है, तो फिर मतलब क्या रहेंगे भाई? और नहीं तो आप दिमाग में ये बीच में फिर बात आई कहाँ से अक्षय जी? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार की ही आपकी। अब तो उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा, उनका विवेक कहाँ था, क्या था, तो वही जाने। हम तो क्या जाने उनके बारे में। क्या आपकी राजा भैया से इस विषय पर कोई बातचीत हुई? क्या उन्होंने कोई बातचीत की? क्योंकि आप लोग तो एकदम करीबी है और इस विषय को लेकर कि भाभी ने इस तरीके से आपके खिलाफ कंप्लेंट की। जब हमने आपसे बता दिया कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है उनका है, तो उनको जब कुछ इशारा करना होगा इशारा कर देंगे, जो करना होगा कर देंगे। हम तो उनके सारे बाकी अगर भगवान और महाराज और भैया के अलावा गोपाल जी की सीट नहीं। राजनीतिक दल एक तरीके से आपका है, आप लोग राजनीति में एक साथ चल रहे हैं, पार्टी पर इसका कोई असर है? कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने बता दिया ना कि हमने या तो आदरणीय महाराज, मतलब भैया के फादर जो है, उनको हम लोग सब लोग महाराज बोलते हैं, लहू भी महाराज भी बोलते हैं। और भैया माता जी के अलावा जो है, हम किसी को ईश्वर के बाद किसी को मानते हैं तो उनको मानते हैं, या तो हमारे पिता थे। अब जो है जहां तक बात है, वो हमारे ऊपर मुकदमा नहीं, इस तरह 100 मुकदमा हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है।
ना। अच्छा, एक और बहुत- हाँ, जी, जी। सबसे बड़ी बात क्या है, मुकदमे में कोई दम नहीं। 5 साल पहले ये हुआ कि साहब ये डायरेक्टर हो जाएंगे, आप नहीं रहेंगे और हम डायरेक्टर होंगे, और 3 साल हम चलाते रहे। 3 साल बाद उनको याद आया कि साहब उसमें फाल्स हुआ, और उन्होंने उसमें वो इलाहाबाद में कंपनी की वो होता है उसमें मुकदमा किया। 2-2.5 साल से वहां मुकदमा चला, तो ये मुकदमा कहाँ पैदा हो जाएगा। ओके, हम ये बस थोड़ा सा कड़ू सवाल इस वजह से भी है, क्या आप नहीं, हमें- करिए, हम